हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी समय के बाद हम मिल रहे हैं। हमने मुझे लगता है कि एक वीक से भी ज़्यादा समय हो गया होगा जब हमने पिछली वीडियो बनाई थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आरएएस का मेडिकल होता है वो किस प्रकार से होता है। एक्चुअली अभी मेरा मेडिकल था 31 जनवरी को। तो वो सारी प्रोसेस मुझे कुछ एस्पिरेंट कह रहे थे कि आप उस पर ज़रूर एक छोटी सी वीडियो बनाना, जिसमें कि जो मेडिकल की प्रोसेस होती है उसके बारे में आप थोड़ा बताना। तो मेडिकल की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये होता है कि आपको जो भी आपके संभाग होता है वहाँ का जो मेडिकल कॉलेज होता है उससे लिंक्ड एक हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे आपको जाना होता है। और उस हॉस्पिटल का जो मेडिकल ज्यूरिस्ट विभाग होता है वहाँ पे आपको जाना होता है। और वहाँ पे जो कार्मिक विभाग है वहाँ से एक लिपिक और एक अनुभागा अधिकारी वहाँ पे उपस्थित होते हैं। वो आपसे आपकी अटेंडेंस लेते हैं। सबसे पहले जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो आपसे अटेंडेंस ली जाती है। सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सब अटेंडेंस देते हैं, वहाँ पे अपनी साइन करते हैं और वो सब चीज़ होती है। उसके बाद आपको जो है कि कुछ फॉर्म्स दे दिए जाते हैं फिल करने के लिए। उन फॉर्म्स में आपको एक तरह से वो डिक्लेरेशंस होती है कि आपको आपकी जो हेल्थ कंडीशन है उससे रिलेटेड, कि क्या कभी आपको कभी वेट लॉस हुआ है पहले, क्या इस टाइप से चीज़ें होती हैं, या आपको कोई मतलब कोई क्रॉनिक डिजीज़ है या नहीं है, इस टाइप से। तो वो डिक्लेरेशन होती है, उसे आपको भरना होता है। और साथ ही साथ आपको जो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी डिटेल भी उसमें भरनी होती है। ठीक है। और ये सब डिटेल जब आप भर देते हैं उसके बाद क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जो जांचें होती हैं मेडिकल में। तो वो जो एक्चुअली जो ये मेडिकल होता है ये दो टाइप एक्चुअली होता है, क्योंकि एक तो जो टेक्निकल जॉब्स होती हैं जैसे आरपीएस की जॉब है, और भी दो तीन जॉब्स हैं जो टेक्निकल जॉब की श्रेणी में आती है। बाकी सामान्य जो जॉब्स होती हैं, तो जो टेक्निकल जॉब्स होती हैं उनके क्राइटेरिया कुछ अलग होते हैं। उनमें कुछ ज़्यादा जो है गहनता से जांच की जाती है। तो लेकिन क्योंकि अभी तक सर्विस एलोकेशन नहीं हुआ होता, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी जांचें सभी की एक ही प्रकार से सभी प्रकार की जांचें होती हैं। तो इनमें जो जो जांचें होती हैं उनकी अगर हम बात करें तो कुछ जांचें तो जो मेडिकल ज्यूरिस्ट विभाग होता है वहीं पे डिपार्टमेंट्स बने होते हैं तो वहीं पे हो जाती हैं। लेकिन कुछ जो जांचें होती है उसके लिए आपको अलग से जो डिपार्टमेंट जहाँ पे पेशेंट्स भी जाते हैं वहाँ पे जाके आपको जो आपको स्लिप दी जाती है वो देनी पड़ती है और आपकी जांच होती है। तो सबसे पहले तो आप जाके वहाँ पे आपकी अटेंडेंस लगती है। अटेंडेंस लगने के बाद आप वो फॉर्म जो है वो फिल कर देते हो, उसमें जो डिक्लेरेशन होती है वो लिख देते हो। 3 फोटोज लगती हैं आपकी, पासपोर्ट साइज फोटोज जो होती हैं वो आपको लगानी होती है 3। और ये सब जब आप कर लेते हो सारा, तो उसके बाद होता है आपकी पर्ची कटती है। जो जो आपकी जांचें होती है उसकी पर्ची कटती है, उसकी स्लिप आपको मिलती है। तो हर डिपार्टमेंट में जाके आप स्लिप दिखाते हो तो वो आपकी वहाँ पे जांच होती है। तो इसमें जो जांचें होती हैं उसमें एक तो सबसे पहली जो जांच होती है वो होती है आपका ब्लड टेस्ट। आपका ब्लड टेस्ट लिया जाता है। ब्लड टेस्ट में आपको ध्यान ये रखना होता है कि आपको भूखे पेट जाना होता है, क्योंकि जो उसमें ब्लड शुगर की जांच की जाती है और भी जो चीज़ों की जांच की जाती है, तो वो भूखे पेट जो फास्टिंग शुगर होती है उसकी आपकी जांच की जाती है, जो 70 से लेकर 110 के बीच जनरली होती है। तो अगर आप रात को खाना खाएंगे तो सुबह आपको उठना है और सुबह कुछ नहीं खाना है, तब जाके आप जब जांच कराएंगे तो आपकी जो उसमें शुगर आती है वो सही आती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं और जो जांच होती है इसमें ब्लड टेस्ट के अलावा, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो जांचा जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो सही है या जिस हिसाब से है, तो वो चेक होता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के अलावा आपका जो है ईसीजी जो है वो टेस्ट होता है। ईसीजी में आपको वहाँ पे जो होता है वो चेकिंग होती है उसमें। और इसके अलावा एक वहाँ पे ऑर्थोपेडिक जो डॉक्टर होता है वो भी आपकी जांच करता है। इसके अलावा जो होता है आपका कि एक्सरे, आपका चेस्ट एक्सरे होता है, चेस्ट एक्सरे किया जाता है। और आपका यूरिन टेस्ट, यूरिन का जो सैंपल लिया जाता है उसका उसमें अलग अलग चीज़ें उसमें दिख जाती है। पैथोलॉजी जो विभाग होता है वो उसमें टेस्ट करता है। इसके अलावा जो है आपका यूरिन हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, ये सब हो गया।
तो ये जेंट्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो जेंट्स हैं, हो सकता है महिलाओं में कोई एक आधी जांच कम या ज़्यादा होती हो, वो उसकी नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन जेंट्स के हिसाब से ये सब जांचें होती हैं। और जो है कि एक आपका जो आई टेस्ट होता है, आपका आई टेस्ट भी किया जाता है कि उसमें आपका जो आई जो चश्मा है उसका नंबर कितना है वो लिखा जाता है। और साथ ही साथ जो कलर ब्लाइंडनेस होता है कुछ, उसका जांच होता है कि कहीं आप कलर ब्लाइंडनेस नहीं तो नहीं है। तो कलर ब्लाइंड जो होते हैं वो जो टेक्निकल जॉब्स होती हैं उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि जो व्यक्ति है वो कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी जांच होती है, ईसीजी हो गया, ये सब हो गया। इसके अलावा बस मुख्य रूप से मुझे लगता है यही जांचें होती हैं। हाँ, यही जांचें होती हैं। जो जेंट्स होते हैं उनके प्राइवेट पार्ट्स की भी जांच होती है, वो जो भी वहाँ पे प्रोसीजर होता है वो किया जाता है। और और इसके अलावा मुख्य रूप से यही जांचें होती है। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि जो मेडिकल होता है वो कैसा प्रोसेस होता है। मतलब ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी जो है उसका चेकअप हो जाता है कि आपको पूरा अनुमान लग जाता है कि आप कितने हेल्दी हैं और कितने आप में जो कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब सर्विस में आने से पहले ही गवर्नमेंट को भी पता चल जाता है और आपको भी पता लग जाता है कि आप कितने हेल्दी हैं। तो ये चीज़ है। तो ये मेडिकल की बात हो गई। और इसके अलावा भी गूगल फॉर्म में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आए थे मेरे पास, जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके, तो वो मैंने टेलीग्राम पे उनको आंसर किया है कुछ क्वेश्चंस को। और भी बाकी क्वेश्चन, हालांकि वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे, तो कुछ को तो मैंने आंसर कर दिया, बाकी भी जैसे मुझे समय मिलेगा तो मैं उनको आंसर करूंगा। और भी हम आगे भी बात करते रहेंगे आरएएस की प्रिपरेशन से संबंधित भी, और भी अन्य चीज़ों पे हम बात करेंगे। कोई कुछ स्टूडेंट कह रहे थे यूजीसी नेट जो है हिंदी में, क्योंकि मैं जेआरएफ हूँ, तो उससे संबंधित चीज़ों पे भी हम बात कर सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। यूपीएससी की भी हम बात करेंगे, आईएएस की बात करेंगे। हमने कुछ क्वेश्चन जैसे मेरे से पूछे गए थे कि आरएएस और आईएएस की तैयारी साथ साथ करें या यूजीसी नेट जो है हिंदी और आईएएस और आरएएस सबकी तैयारी साथ साथ करें। तो इसके संबंध में मैंने शॉर्ट जो आंसर है वो टेलीग्राम पे आपको बता दिए हैं। फिर भी हम डिटेल में भी आगे जैसे जैसे धीरे धीरे समय मिलेगा, जो जो नए अभ्यर्थी हैं उनकी काफ़ी जिज्ञासा रहती है, तो उनको भी जिज्ञासा हम धीरे धीरे शांत करेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।